Hello students, how are you all? Hope you all are fine. So in today's class I am going to explain you about the difference between idioms and phrase. आज मैं इस वीडियो में आपको idioms और phrases का डिफरेंस क्या है बताऊंगी. अक्सर स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूज होता है या समझ में नहीं आता है कि idioms किसे कहते हैं और phrase किसे कहते हैं. ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. होप आप लोग को अच्छे से मैं समझा सकूं और आप लोग भी इससे आसानी से समझ सके. तो सबसे पहले ईडियम. यहाँ पे एन ईडियम एक सिंगुलर है. ये ईडियम मीन मुहावरा, ठीक है, कहावत जो कहते हैं ना उसे. आई से स्टार्ट हो रहा है इसलिए वॉवल है, ये एक आई लेटर. तो हम यहाँ पे वॉवल के साथ आर्टिकल एन यूज़ करते हैं, इसीलिए यहाँ पे एन ईडियम इज है अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स. ये जब कभी सेंटेंस के बीच में आता है उसे आप पढ़ा जाता है. तो यहाँ पे इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ठीक है. ईडियम क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स है. ये कई सारे वर्ड्स है ना यहाँ पे, इसी तरह का ग्रुप रहता है ईडियम भी. हुज मीनिंग, जिसका मीनिंग इज़ डिफरेंट, ठीक है. क्या है वो? डिफरेंट होता है. किससे? फ्रॉम मीन्स से. द मीनिंग्स ऑफ द इंडिविजुअल वर्ड्स, ठीक है. जो एक सिंगल वर्ड का जो मीनिंग रहता है उसके मीनिंग से ये डिफरेंट रहेगा अगर ग्रुप ऑफ वर्ड जो ईडियम आएगा, ठीक है. अगर हम सिंगल वर्ड का मीनिंग देखें तो डिफरेंट रहेगा, और जब ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स में आएंगे तो इसका मीनिंग टोटली डिफरेंट होगा. जैसे कि एग्जांपल देखिए, किक द बकेट. किक मीन्स मारना, फुटबॉल को जैसा मारते हैं ना, किक द बकेट. तो बकेट तो आप लोग सोचेंगे कि बकेट ही होगा, लेकिन जब ये अलग अलग हम सिंगल लेंगे इसका वर्ड का मीनिंग अलग होगा. अब जैसा कि एक साथ हम इसको पढ़ेंगे किक द बकेट, तो इसका मीनिंग टोटली डिफरेंट होगा, जिसके माने आएंगे डाई, ठीक है, मरने के. तो यहाँ पर एग्जांपल देखिए, माई ग्रैंड मदर, ठीक है, मेरे जो ग्रैंड मदर है, किक द बकेट मीन्स वो गुजर गए हैं, ठीक है. तो इस तरीके से मीनिंग टोटली डिफरेंट होगा. अब है फ्रेज. फ्रेज क्या है? ए फ्रेज इज ऑल्सो अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स. फ्रेज भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, लेकिन विच हैव अ पर्टिकुलर मीनिंग्स, जिसके क्या है खास मीनिंग रहेंगे. व्हेन यूज्ड टुगेदर, जब वो एक साथ इकट्ठा इस्तेमाल होंगे. जैसे कि एग्जांपल, लुक इनटू. लुक मीन देखना है, लेकिन यहाँ पर लुक और इनटू की मीनिंग है एग्जामाइन केयरफुली, अच्छी तरह जांच पड़ताल करना. जैसे टू इन्वेस्टिगेट और टू रिसर्च, ठीक है. इस तरीके के मीनिंग आते हैं यहाँ पे लुक इनटू. और फ्रेज में हमेशा एक वर्ब रहेगा और एक प्रीपोजिशन रहेगा, ठीक है. वर्ब और प्रीपोजिशन में आप लोग को लास्ट वीडियोस में इससे पहले के समझाई थी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच है वर्ब और प्रीपोजिशन. तो इसे जब ये इकट्ठा यूज होंगे, एक साथ यूज होंगे, ये लुक इनटू, ये इसे फ्रेज कहते हैं. और इसका मीनिंग एग्जामिन केयरफुली, ठीक है, पर्टिकुलर मीनिंग आएगा. तो एग्जाम्पल, वी नीड टू लुक इनटू. वी मीन्स हमें, नीड टू ज़रूरत है के देख, लुक इनटू एग्जामाइन करना, रिसर्च करना. द रीजन्स, ठीक है, वजह, किसकी वजह, बिहाइंड, पीछे, वाई, क्यों, हाफ द क्लास, आधी क्लास फेल द एग्ज़ाम, एग्ज़ाम फेल हुए. अक्सर कई सारे बच्चे फेल होते तो उसकी वजह कुछ ना कुछ रहती है उसके पीछे, तो वो उसको हम पहचानना रहता है. तो इसलिए यहाँ पे हम इस तरीके से फ्रेज यूज़ कर सकते हैं ताकि हमारी लैंग्वेज और स्टैंडर्ड लगे. वी नीड टू लुक इनटू द रीजन्स बिहाइंड व्हाई हाफ द क्लास फेल्ड द एग्ज़ाम. तो इसे फ्रेज कहते हैं. फ्रेज का क्या है? पर्टिकुलर मीनिंग रहेगा, ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स रहेगा. लेकिन यहाँ पे ईडियम क्या है? इसका मीनिंग टोटली डिफरेंट होगा इंडिविजुअल मीनिंग से. तो होप आप लोग को समझ में आया होगा, ठीक है. ईडियम्स और फ्रेज, ठीक है, ईडियम्स और फ्रेज इसे कहते हैं. थैंक यू सो मच.